नमस्कार फ्रेंड, ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, आप लोग जानते हैं कि हमारा इसमें जो क्वेश्चन आता है सभी ऑब्जेक्टिव है और वह जो क्वेश्चन है ऑप्शन के साथ रहता है। तो आप अपना आंसर ज़रूर करें और लास्ट में आप देखें कि कितना आपका राइट और कितना रॉन्ग हुआ, वह कमेंट में आप अवश्य भेजें। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका कहता है द्रव्यमान कितना होगा। तो मास निकालना है आपको और वेट आपका दिया हुआ है। तो चलिए, हम लोग जानते हैं कि वेट यानी भार बराबर जो सूत्र आपका होता है भार वेट बराबर आपका सूत्र होता है mg। तो आपका भार जो है यहाँ पे दिया हुआ है 29.4। उसके बाद आपका मास आप ज्ञात करना है आपको, और आपका जी जो है मान नहीं दिया है तो जी का मान 9.8 हो जाएंगे। तो चलिए, तो मास m बराबर जो हो जाएगा आपका 29.4 बटे 9.8। ये पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए और इसको कटा दीजिए तो आप ये 3 बार में आपका कट जाएंगे। तो आपका जो है यहाँ पे द्रव्यमान बराबर हो जाएंगे यानी 3 किलोग्राम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि एक बल 0.5 किलोग्राम के पिंड में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का मान क्या होगा। यानी हमें फोर्स ज्ञात करना है। जो आपका मास द्रव्यमान दिया हुआ है 0.5 किलोग्राम और आपका त्वरण भी दिया हुआ है एक्सलेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए, हम लोग फोर्स बराबर निकाल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं फोर्स यानी बल बराबर जो होता है आपका बल यानी फोर्स बराबर जो आपका सूत्र होता है वह ma होता है यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। तो चलिए, हमारा यहाँ पे मास दिया हुआ था 0.5 और उसके बाद एक्सलेशन जो था हमारा 10 था। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका 5 न्यूटन हो जाएंगे। यानी बल यानी फोर्स बराबर जो हमारा हो गया 5 न्यूटन निकल गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि कहता है एक अंतरिक्ष यात्री जो है वह पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर बहुत अधिक छलांग लगा सकता है। क्यों? तो हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा पे जो है पृथ्वी की तुलना में अधिक छलांग लगा सकते हैं, लेकिन किसके कारण हम लोग लगाते हैं। तो आपका ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप ऑप्शन को ज़रूर देखें। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएंगे। जो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यानी चंद्रमा तल पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में बहुत कम मात्रा में है। चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है, जिसके कारण हम लोग पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर बहुत अधिक ज़्यादा छलांग लगा सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चंद्रमा की सतह पर क्या होता है। देखिए, आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला जो ऑप्शन आपका है कि द्रव्यमान और भार दोनों कम हो जाता है। आपका देखिए आप लोग कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यानी द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार जो है कम हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन करिए। अगला जो क्वेश्चन है आपका आ गया स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन आपका है कि 2 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम के 2 पिंड क्रमशः ए और बी हैं जो 100 मीटर की ऊंचाई से ये पिंड एक साथ गिराए जाते हैं। तो क्या होगा, कौन सा पहले जो है आ जाएगा, ए या बी। आप देखिए ऑप्शन कीजिए। ऑप्शन आपका दिया हुआ है सभी। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। ए और बी दोनों एक साथ पहुंचेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं
कि निर्वात में गिराए गए पिंड का वेग द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि वह मुक्त वेग से गिरता है। उसमें द्रव्यमान पर कुछ भी उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, जो कि ए और बी दोनों एक साथ पहुँचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन आपका है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही की गिरने की आशंका का कारण है। कहता अगर कोई भी अश्व है, घोड़ा है, वह एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो उस पर जो बैठा हुआ है अश्वरोही, उसका गिरने की आशंका हो जाता है। ये किसके कारण होता है? तो हम लोग जानते हैं न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था उसमें ये लागू होता है, और हमारा ऑप्शन में तो वैसा है नहीं, तो हमारा ऑप्शन जो है हो जाएगा सी नंबर सही। ऑप्शन में जो हमारा सी है विश्राम जड़त्व, ये हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं न्यूटन के फर्स्ट जो लॉ है उसे ही हम लोग कहते हैं जड़त्व का नियम, तो हमारा विश्राम जड़त्व के कारण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपका है कि यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण होगा। कहते यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो उसका गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या हो जाएगा? तो आप चलिए देखिए, ऑप्शन आपके सामने है, आप देखिए ऑप्शन कीजिए जल्दी से। क्या है आपका पहला ऑप्शन कि गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा, सही है, करेक्ट। आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएंगे कि ये जो है गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह क्या होता है, बाहर की ओर झुकता है, भीतर की ओर, आगे की ओर बिल्कुल नहीं झुकता है। चलिए ऑप्शन आप कीजिए इसमें जल्दी से, कौन सा जो है ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कौन नंबर इसमें सही हो जाएगा, जल्दी से कीजिए, चारों ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट हो जाएगा, यानी वह भीतर अंदर की ओर जो होता है वह झुकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अभिकेंद्री बल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण वह मोड़ पे झुकता है। तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कहता एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब वह अंदर की तरफ लटकता है, जबकि कहता कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर की ओर धकेला हुआ महसूस करता है। यह किसका कारण है? तो अभी हम लोग जो पढ़े बस सेम उसी प्रकार का है, तो ये आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वह साइकिल सवार और कार का चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का या कि क्या होता है। कहते शून्य में जो स्वतंत्र रूप से गिरने वाला वस्तु होता है उसमें क्या होता है, उसका जो है समान गति होता है, समान वेग होता है, क्या होता है आपका, चारों ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से आप लोग भी कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वह एक समान त्वरण से नीचे आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण जो है समान होता है, तो आपका जो है सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है, यानी जड़त्व आघूर्ण का जो है ऐसा ही मात्रक ज्ञात करना कौन है इसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही हैं तो उनके रेखीय वेग के परिणाम का अनुपात होगा। तो इसका जो है अनुपात क्या होगा, इसमें इसका गतिज ऊर्जा का निकालना है। तो इसमें दोनों का भिन्न भिन्न मास दिया हुआ है, तो हम लोग को गतिज ऊर्जा यानी वेलोसिटी यहाँ पे भी हम लोग जानते हैं कि निकालेंगे भी से। चलिए तो हम लोग पहले लगाएंगे सूत्र। जो हमारा सूत्र होगा वो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है
वह हमारा होता है 1/2 एम भी दो डबल और एम भी डबल दिया तो M1 V2 का स्क्वायर कर लीजिए बराबर 1/2 M2 V2 का स्क्वायर कर लीजिए आप। चलिए इसमें अब बैठा लीजिए, देखिए 1/2 से 1/2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या कर, हमको बेग निकालना है यहाँ से। तो देखिए ये आप रखिए यहाँ से क्या कि V1/V2 का स्क्वायर रहने दीजिए और उधर से लाइए। अब देखिए इधर से क्या करेंगे हम लोग, इधर बच गया हमारा M2 इधर हमें से चल जाइएगा उधर तो M1 लेके चल जाइए। तो यहाँ से आपका ज्ञात हो जाएंगे कि यहाँ पे हमारा M2 दिया हुआ है। M2 कितना है मेरा 4 है। उसके बाद M1 जो है हमारा 1 है। तो यहाँ से निकाल लीजिए अब V1/V2। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4/1। इस पे ये जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट चढ़ जाएगा। तो जब रूट से निकलेंगे तो ये 2:1 हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर हमारा। चलिए तो देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है, यानी पृथ्वी की अपेक्षा जो चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1/81 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 2 किलोग्राम भारे द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा, यानी एक्सलेरेशन क्या होगा वह देखना है हम लोग को। तो हम लोग जानते हैं फोर्स यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए मास हमारा दिया हुआ है और आपका फोर्स दिया हुआ है। तो हम लोग एक्सलेरेशन निकाल लेंगे। चलिए तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स यानी बल बराबर जो सूत्र होगा हमारा वह होगा MA यानी मास एंड एक्सलेरेशन। तो हमारा यहाँ पे फोर्स बल दिया हुआ है 5 न्यूटन। उसके बाद हमारा मास दिया हुआ है 2 × एक्सलेरेशन। तो हमारा एक्सलेरेशन निकालना है तो A बराबर हमारा हो जाएगा 5/2। जब ये कटा देंगे तो ये 2.5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है कि 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण होगा। तो यहाँ से भी हम लोग को फिर यहाँ से त्वरण ज्ञात करना है। तो चलिए निकालिए। अभी हम लोग ने सूत्र लगाए थे तो क्या हो जाएगा कि फोर्स यही बराबर हो जाएगा MA। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है हमारा फोर्स 20 इक्वल में मास हमारा दिया हुआ है 4 × एक्सलेरेशन। तो A बराबर जो हमारा हो जाएगा, ये कटा दीजिए इसको तो ये 5 बार में कट जाएंगे। तो हमारा A बराबर यानी एक्सलेरेशन बराबर हो जाएंगे 5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 5 मीटर/सेकेंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है तो कण का द्रव्यमान होगा। तो हमको यानी मास ज्ञात करना है। तो चलिए मास हम लोग ज्ञात करते हैं। इसमें जो है हमारा वेग भी दिया हुआ है और गतिज ऊर्जा भी दिया हुआ है। चलिए निकालिए। तो हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर जो सूत्र होगा गतिज ऊर्जा बराबर 12 mv² हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है हमारा काइनेटिक एनर्जी 125 इक्वल में 1/2 × मास तो हमें ज्ञात करना है। उसके बाद वेलोसिटी जो हमारा है वेग वो 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा 25। और आप 25 से इसे कटा दें तो ये हमारा कट जाएंगे 5 बार में और 5 × 2 हो जाएंगे हमारा 10।
तो यहाँ से निकल गया हमारा मास बराबर 10 kg, यानी हमारा जो द्रव्यमान होगा वह 10 kg होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा। कहता है किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा। तो किसी कण का वेग जो है किसी पाइपलाइन के केंद्र पर हमेशा अधिकतम होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 20 किलोग्राम की वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने में क्या गया कार्य होगा। कहता है कि 20 किलोग्राम की जो वस्तु है उसे जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने में क्या गया कार्य होगा। तो इसमें जो क्या गया कार्य होगा वह हमारा 0 जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा सही, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी वस्तु को निश्चित ऊंचाई पर उठाए रखने में कोई भी कार्य नहीं होता है, क्योंकि इसमें विस्थापन जो है 0 होता है, इसलिए कार्य भी आपका 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक लड़के का भार 300 न्यूटन है। एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आ जाता है तो वह कितना कार्य करता है। तो आपका यहाँ पे भी जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा कार्य, क्योंकि यहाँ से भी हम लोग को पता चल रहा है कि लड़के द्वारा किया गया विस्थापन 0 है, अतः कार्य भी आपका यहाँ पे वर्क भी 0 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 10 किलो के एक पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर फिर उसी स्थान पर लाया जाता है जहां से वह चला था, तो इसका कार्य क्या होगा। तो इसका जो है कार्य क्या होगा आपका ऑप्शन से भी दिया हुआ है, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। तो इसमें भी जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 0 जूल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी उसी तरह है जो आगे आपने किए थे, क्योंकि यहाँ पे भी विस्थापन जो है वह 0 हो गया, क्योंकि जहाँ से चला था पुनः वहीं आ गया, तो हमारा जो है यहाँ पे विस्थापन 0 हो गया, जिसके कारण वर्क कार्य भी हमारा यहाँ पे 0 हो जाएंगे। तो हमारा आज का 20 क्वेश्चन था और ये 20 क्वेश्चन करा दिया गया। तो इस 20 क्वेश्चन में आपका कितना करेक्ट हुआ और कितना रॉन्ग आप उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। धन्यवाद।